नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से समांतर माध्य से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा समांतर माध्य से संबंधित पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, इस प्रश्न में यदि आंकड़े 8, 10, x, 9 तथा 11 हैं तथा उनका समांतर माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जो इस प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हल दिया है आंकड़े 8, 10, x, 9 तथा 11 तथा इनका समांतर माध्य बराबर 8। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम समांतर माध्य के स्थान पर 8 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रश्न में समांतर माध्य 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं और बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा पदों का योग, अर्थात ये जो पद हैं इन सभी को हम जोड़ लेते हैं, अर्थात इनका योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 8 + 10 + x + 9 + 11 बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या के लिए हम इन सभी पदों को गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात 5 पद है, तो यहाँ बटे में हम 5 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में इम्प्लाइज 8 का 5 से गुणा करते हैं, अर्थात इस 5 को जब बाईं तरफ लाते हैं तो ये 8 × 5 हो जाता है, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब इन सभी पदों को जोड़ लेते हैं। तो 8, 10, 18 हुए। 18 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमें संख्या 27 मिलेगी। 27 में जब 11 जोड़ेंगे तो हमें संख्या 38 मिलेगी। तो यहाँ पर हम 38 और ये प्लस का x लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 38 + x को ऐसे लिखा रहने देते हैं तथा 8 का 5 से गुणा करते हैं। तो 5 × 8 = 40 होता है, तो हम यहाँ पर 40 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में x का हमें मान ज्ञात करना है, तो x को हम बाईं ओर रखते हैं तथा इस 38 को दाईं तरफ ले जाते हैं। तो ये 38 यहाँ पर प्लस में है, अर्थात बाईं ओर प्लस में है। जब इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40 - 38। अगले स्टेप में x बराबर 40 से 38 घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, अर्थात x का मान हमें यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह अब हम एक दूसरा समांतर माध्य का सवाल लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे दूसरे प्रश्न में आंकड़े 2, 3, 5, 4, 7 तथा 9 का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं। हल, अब इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है आंकड़े 2, 3, 5, 4, 7 तथा 9। चूँकि इन आंकड़ों का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो हम समांतर माध्य के फार्मूले से इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे
पदों की संख्या होता है। अर्थात समांतर माध्य का फार्मूला जो होता है वह है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हम इस सूत्र की सहायता से इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो इस सूत्र में पदों का योग अर्थात इन सभी पदों का योग करते हैं। तो ऊपर हम अंश में 2 + 3 + 5 + 4 + 7 + 9 लिख लेते हैं और बट्टे का चिन्ह लगाकर हर में इन पदों की संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अर्थात पदों की संख्या 6 है। तो यहाँ पर हर में 6 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में इन सभी पदों को हम जोड़ लेते हैं। तो 2 3 5 5 10 4 14 7 21 और 9 30 होता है। तो अंश में 30 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 6 लिख लेते हैं। अब 6 से 30 को भाग देते हैं तो 6 पंजे 30 होता है अर्थात भागफल हमें 5 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी इस प्रकार समांतर माध्य बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समांतर माध्य बराबर 5। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से समांतर माध्य से संबंधित सवालों को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।